ओम शांति। आज बाबा का मुरली 4/5/2025 की ये अव्यक्तवाणी मुरली है। आप सभी को उस दिन बताए थे 2 मुरली चलती है। एक साकार मुरली, जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करके मुरली सुनाए। वो मीठे बच्चे कहकर सुनाते हैं हर रोज, और सप्ताह में एक रोज चलता है रविवार को वो मुरली अव्यक्तवाणी, जो दादी के तन में शिव बाबा बाप दादा दोनों आके इस मुरली को चलाए। वो सप्ताह में एक दिन चलता है, तो आज वही मुरली चल रहा है। हाँ, इस मुरली में मीठे बच्चे नहीं कहते। इसमें बाबा रिवाइज डेट है 20/2/2005 की मुरली है, रिवाइज डेट है। आज बाबा इसमें हेडिंग में बोले, दिल में दिलाराम बाबा कहो और सरो अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते दिल में दिलाराम बाबा कहो, हमारे दिल के दिलाराम बाबा हैं, और सरो अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो ना। बाबा के बनने के बाद कोई फिक्र नहीं, हमारे अंदर हर फिक्र को बाबा ले लेते हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सरो बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारा की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। ओंठों पर मीठे मुस्कुराना की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलिंग की रेखा देख रहे हैं। तो बाबा 3-4 रेखाएं देख रहे हैं। एक तो मस्तक में चमकते हुए भाग्य की रेखा देख रहे हैं। दूसरा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं देख रहे हैं। और बाबा बोले मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं, और ओंठों पर मीठे मुस्कुराना की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलिंग की रेखा देख रहे हैं ना। बाबा के प्यार में मगन हो जाते हैं, उसको कह रहे हैं बाबा। हाथ में सदा सरो खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है ना। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग हम कभी भी भगवान का नहीं होंगे, भगवान को नहीं पाएंगे, और ये प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन ये संगम युग है, इसी में भगवान हमें मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसा प्राप्ति कोई युग में नहीं होता। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है। पूछ रहे हैं बाबा, वाह मेरा भाग्य ना, यह गीत बजता है। पूछ रहे हैं यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य होता है। बाबा कहते यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है, इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी रहता कभी मर्ज हो जाता। बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया,
इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल में जाना, माना और अपनाया। मेरा बाबा दिल में, दिल से पहचाना। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा माना और अधिकार बन जाना। बाबा का बना और हम अधिकार बन गए, अधिकारी बन गए। सारा बाबा का हमारा हो गया और हम बाबा के हो गए ना। तो ऐसे भगवान के बच्चे बनते हैं तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं हमारे जीवन में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर यहाँ धारणा के लिए मुख्य सार नहीं रहता, यहाँ वरदान सीधे होता है। तो यहाँ पर वरदान में बाबा बोले, आज याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। इधर विस्तार में बोले बाबा, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए ना, हमारी सेवा ही जीवन का एक अंग बन जाएगा। जैसे कि दुनिया में भी सेवा करते हैं ना, तो सेवा से कितना प्राप्ति होता है सोचते हैं। मंदिरों में जाके चप्पल तक जमाते हैं कि हम मंदिर का सेवा करेंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, ऐसे समझते हैं। लेकिन वो मंदिर तो जड़ चित्र है, शिव बाबा का जड़ चित्र है। लेकिन यहाँ तो स्वयं चैतन्य शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो इस यज्ञ में हम थोड़ा सा भी सेवा करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो अथाह प्राप्ति होती है। तो हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिला, स्थान मिला। बाबा कहते बहुत सेवा का चांस मिला, स्थान मिला, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। अंग सेवा है, बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, आत्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति।